हेलो दोस्तों, मैं रंजीत बीजीएम क्लास से बीजीएम क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस लेक्चर क्लास में आप सभी महात्मा गांधी के परिवार से संबंधित बातों को जानेंगे, ठीक है। और इसमें आपको सिर्फ लेक्चर के माध्यम से समझाने का प्रयास किया जाएगा, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो जैसे कि महात्मा गांधी और इनके जीवन परिचय के बारे में देखा जाएगा, ये पहला वीडियो में, दूसरा वीडियो में महात्मा गांधी और दक्षिण अफ्रीका, और तीसरा वीडियो में महात्मा गांधी और इनके द्वारा किया गया निम्नलिखित रैलियां इत्यादि सत्याग्रह सबको देखना होगा लाइन बाय लाइन। तो सबसे पहले महात्मा गांधी के जीवन परिचय में देखने से पहले आप लोग एक चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। तो जैसे कि ये देख रहे होंगे, तो ये महात्मा गांधी जी के दादाजी हैं। कौन है भाई? तो ये महात्मा गांधी जी के दादाजी हैं। क्या है ये? तो ये महात्मा गांधी जी के दादाजी हैं, ठीक है ना। ये महात्मा गांधी जी के दादाजी हैं। तो इस बात को आप लोग समझिएगा कि ये महात्मा गांधी कौन है? दादाजी हैं, ठीक। तो अब आप सभी लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो ये जो महात्मा गांधी के दादा हैं, इनका नाम है उत्तम चंद्र गांधी। क्या नाम है? इनका नाम है उत्तम, बोलिएगा, उत्तम चंद्र गांधी। तो उत्तम चंद्र गांधी कौन है? तो ये गांधी जी के दादाजी हैं, ठीक। एक चीज यहां से कंप्लीट हो गया। अब उत्तम चंद्र गांधी के जो पुत्र हैं क्या हो जाएंगे? अब इनके जो पुत्र हो जाएंगे, इनके पुत्र का नाम हो जाएगा, तो इनके पुत्र का नाम हो जाएगा करमचंद गांधी। करमचंद गांधी। तो करमचंद गांधी कौन हो गए? तो महात्मा गांधी जी के पिताजी हो गए, ठीक है। और ये हो गए महात्मा गांधी के दादा हो गए। तो यहाँ से कुछ बात को आप लोग समझिएगा कि जो करमचंद गांधी हैं, ये महात्मा गांधी के पिता हो गए, और ये इनके पिता के जो पिता हैं उत्तम चंद गांधी, ये महात्मा गांधी जी के दादा हो गए। अब इसके बाद आप लोग थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ने का हम लोग कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसमें आगे की ओर बढ़िए तो देखिएगा कि इनका जो है, ये दो लोग देख रहे होंगे इस फोटो के माध्यम से, इस पिक्चर के माध्यम से देखिएगा कि ये हो गए करमचंद गांधी। कौन है भाई? तो इनका क्या नाम है? तो इनका नाम है करमचंद गांधी। बोलिए क्या नाम इनका? तो इनका नाम है करमचंद गांधी। क्या? करमचंद गांधी, ठीक। इनका नाम है करमचंद गांधी। और ये जो करमचंद गांधी हैं, इन करमचंद गांधी की ये कौन है? पत्नी है। तो इनका तो नाम दुनिया का हर आदमी ही जानता होगा, पुतली बाई। बोलिए क्या है इनका नाम? पुतली बाई, ठीक। तो ये हो गए आपके करमचंद गांधी, ये हो गई इनकी वाइफ पुतली बाई, यानी कि ये हो गए पिता और ये हो गई महात्मा गांधी की माता। अब सबसे पहले बात किया जाए कि करमचंद गांधी के कुल कितने पुत्र थे। तो करमचंद गांधी के कुल 3 पुत्र और 1 पुत्री थी। फिर से बोलेंगे, करमचंद गांधी के 3 पुत्र और 1 पुत्री थी। और ये तीनों पुत्र और 1 पुत्री का नाम देखिएगा। तो पहला हम सबसे पहले बोलते हैं कि ये थे कौन? तो ये बोलिएगा कि दीवान थे। क्या थे भाई? आप सभी बोलिएगा कि ये दीवान थे, ठीक। तो दीवान थे भैया। दीवान कहाँ के थे? तो दीवान थे बांकानेर। बोलिएगा बीकानेर नहीं, बांकानेर गुजरात में है। एक छोटी रियासत थी पहले। देश की आज़ादी के समय कुल रियासतों की संख्या कितनी थी? 562। तो उसमें से ये भी एक क्या था? रियासत था, छोटी रियासत थी गुजरात में। बांकानेर, राजकोट बहुत फेमस जगह है, राजकोट, ठीक है। और एक जगह का नाम है पोरबंदर। तो ये तीनों जो है, इन तीनों रियासतों का ये दीवान हुआ करते थे। कौन? तो महात्मा गांधी जी के जो पिता थे करमचंद गांधी, तो ये तीनों स्थानों के दीवान हुआ करते थे भाई, ये दीवान थे। और अब ये करमचंद गांधी जी जो है, इन करमचंद गांधी के कुल 3 लड़के हैं। 1 2 3, देखिएगा ध्यान से। तो इनके कुल 3 लड़के हैं, पुत्र हैं, जिसमें एक का नाम हो जाएगा लक्ष्मी गांधी, दूसरा का हो जाएगा कृष्णा गांधी, और तीसरा में याद रखिएगा कि मोहन गांधी। तो ये 3 नाम याद रखिएगा। तीनों हैं कौन? तो तीनों कौन हैं? तो ये
ये दोनों कौन है भाई? तो दोनों महात्मा गांधी के भाई हैं। ये तीनों कौन हैं? तो करमचंद गांधी के पुत्र हैं। अब यहाँ पर एक इनकी पुत्री भी होती है, जिस पुत्री का नाम होता है रौलिया बेन। क्या नाम है? रौलिया बेन। तो रौलिया बेन कौन थी? तो रौलिया बेन महात्मा गांधी की सिस्टर, इनकी प्यारी बहन थी, जिसका नाम था रौलिया बेन। तो लक्ष्मी गांधी कौन थे? लक्ष्मी गांधी इनके बड़े भाई थे। कृष्णा गांधी कौन थे? ये भी बड़े भाई थे। अब मोहन गांधी कौन थे? तो महात्मा गांधी का बचपन का नाम था मोहन गांधी, बाद में इनका नाम हो जाएगा करमचंद, ठीक ना, मोहनदास करमचंद गांधी। तो अब ये बात आएगा कि इसमें दास कहाँ से आया? तो जब इनका विवाह होगा तो उस विवाह में से अपनी पत्नी के नाम में से चुरा लेंगे दास और अपने पापा का निकाल लेंगे करमचंद। तो मोहनदास करमचंद गांधी तो पहले का टाइटल इन लोगों का खानदान का है। और देखिएगा कैसा प्यार है उस लड़की को, देखिएगा, माफ कीजिएगा लड़की बोल रहे हैं, और उनको देखिएगा, इनकी पत्नी को देखिएगा, महात्मा गांधी जी की पत्नी को देखिएगा। तो वो क्या करती हैं कि इनका टाइटल लगा लेती हैं क्या? गांधी। और ये क्या करते हैं महात्मा गांधी की? उनका टाइटल लगा लेते हैं दास। तो ये प्यार बहुत ही अजब का यहाँ पर दिखने को मिलता है हमारे इतिहास में, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो बने रहिएगा, देखिएगा। तो अब लक्ष्मी गांधी के बारे में जरा सा बात करते हैं। तो लक्ष्मी गांधी के पास ही महात्मा गांधी जब गए थे दक्षिण अफ्रीका केस लड़ने के लिए, एक कंपनी का केस लड़ने के लिए, जो कि अगला क्लास में देखिएगा, तो इनके पास ये खत आया था कि सुने कि आपके भाई वकालत की पढ़ाई करके आया है ब्रिटेन से, तो हम चाहेंगे कि गांधी जी हमारा केस को देखें, ठीक है ना, मोहनदास करमचंद गांधी हमारे केस को देखें। तो वो लेटर किसके पास आया था? तो महात्मा गांधी के बड़े भाई लक्ष्मी गांधी के पास आया था। तो आप लोग ये समझ गए होंगे कि जो करमचंद गांधी हैं है कौन? तो आप बोलिएगा करमचंद गांधी कौन है भाई? तो आप बोलिएगा कि करमचंद गांधी कौन है? महात्मा गांधी जी के पिता हैं, और ये राजकोट, बांकानेर और पोरबंदर के दीवान रह चुके हैं। अब देखिएगा कि अब यहाँ से बात स्टार्ट होगा अब महात्मा गांधी जी के बारे में, तो वहाँ पे आप लोगों को समझना होगा। देखिएगा, तो ये आपके महात्मा गांधी हो गए, और ये महात्मा गांधी का बचपन का फोटो हो गया। ये महात्मा गांधी का बचपन का फोटो हो गया। तो जस्ट यहाँ में बात करते हैं महात्मा गांधी जी के बारे में। तो जो महात्मा गांधी जी हैं कौन है भाई? तो जो महात्मा गांधी जी हैं, तो इन महात्मा गांधी जी का अगर बात किया जाए तो सबसे पहले बात यहाँ से उठाना चाहिए कि इनका सबसे पहले आप लोग पूछते हैं भाई इनका जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो जन्म में क्या होता है? एक होता है कब हुआ था और एक होता है कहाँ हुआ था। यहाँ से क्वेश्चन कभी नहीं आएंगे, हम चैलेंज करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन कभी नहीं पूछे जाएंगे। ये 10 साल पहले ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे। अब महात्मा गांधी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर WNO के द्वारा ये तय किया गया, घोषणा किया गया कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाएगा, जो कि 15 जून 2007 ईस्वी को घोषणा किया गया था। उस समय WNO में कुल सदस्यों की संख्या 191 थी, जिसमें से 140 देशों ने साथ दिया कि महात्मा गांधी के इस विचार को हम अपनाना चाहते हैं और इनका एक अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाने के लिए मुझे मंजूर है। ये आपके एग्जाम के लिए है कि अहिंसा दिवस कब से मनाया जाता है और WNO ने अहिंसा दिवस मनाने के लिए उसका घोषणा कब किया। तो ये जो भी क्वेश्चन है यहाँ से आप लोगों को समझना होगा क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो ये कब हुआ तो हल्का सा बोल ही देते हैं, कब हुआ भाई आप जानते हैं, एक है समय एक है स्थान, ठीक ना। तो कब और कहाँ का मतलब क्या है? एक है समय एक है स्थान। तो इस समय और स्थान में आप सभी देखिएगा ध्यान से कि 2 अक्टूबर, बोलिएगा 2 अक्टूबर 1869 AD को गांधी जी का जन्म हुआ था, जो कि गुजरात के कहाँ भाई? गुजरात के ठीक, कठियावाड़ा क्षेत्र के, ठीक ना, कठियावाड़ा क्षेत्र के पोरबंदर, कौन बंदर? तो पोरबंदर नामक स्थान पर इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और WNO के द्वारा 15 जून 2007 ईस्वी को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाने की घोषणा की गई थी। पूछा हुआ क्वेश्चन है और आगे ये पूछ भी सकता है, ठीक है।
तो अब इसके आगे क्या देखिएगा आप सभी कि ये जो गांधी जी हैं, तो इन गांधी जी के बचपन का नाम क्या था? तो दो नाम याद रखिएगा बचपन का। एक नाम था मोहन, क्या नाम था? तो गांधी जी के बचपन का नाम था मोहन, और गांधी जी का तीन नाम देखिएगा भाई। तो एक नाम था मोहन, दूसरा नाम था मोनिया, मोनिया, ठीक, और तीसरा नाम था, पूरा नाम इसको बोला जाता है, पूरा नाम। तो महात्मा गांधी का पूरा नाम आप जानते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। तो अब मोहन ये बचपन का नाम हो गया, और जो मोनिया था तो इस नाम को पुकारता कौन था? तो महात्मा गांधी के मित्र और घर वाले इन्हें प्यार से मोनिया मोनिया करके पुकारा करते थे। ये भी बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप लोग बने रहिए वीडियो में, देखिए। अभी अब क्या है कि जो गांधी जी हैं, तो ये गांधी जी का जन्म कब हुआ? 69 में, और 1876 ईस्वी में इनका सगाई होने वाला है। तो महात्मा गांधी जी का 1876 में, इस समय इनका महात्मा गांधी नाम नहीं पड़ा है, जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ेंगे उस समय ये क्वेश्चन को निकाला जाएगा। कैसे पढ़ा, क्या पढ़ा, एक एक चीज को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो 1876 एडी की बात की जा रही है कि इस 1876 ईस्वी को कस्तूरबा गांधी और मोहन गांधी की क्या हुआ था? तो ये सगाई हुआ था। तो महात्मा गांधी का सगाई कब हुआ था? 1876 में। लेकिन अगर विवाह की बात कर दी जाएगी कि इनका विवाह कब हुआ था, आप बोलिएगा कि महात्मा गांधी का विवाह की बात किया जाएगा भाई, विवाह तो 1883 ईस्वी बोलिएगा। यानी कि 1883 ईस्वी में लगभग 13 से 14 वर्ष की आयु में गांधी जी का बाल विवाह हुआ था कस्तूरबा गांधी से। और कस्तूरबा गांधी कौन थी? तो यह गुजरात के एक व्यापारी की लड़की थी, ठीक ना, माखनलाल की लड़की थी। अब देखिएगा ध्यान से, अब यहां से आप लोगों को समझना होगा कि ये सगाई कब हो गया, सगाई इतना पहले कैसे हो गया 1876 में, और विवाह भी बहुत पहले देखा जाए तो अभी की उम्र के आधे उम्र में ही इनका विवाह हो गया था, ठीक है ना। तो अब देखिएगा कि ये कस्तूरबा गांधी जी और इनसे, अब सबसे बड़ी क्वेश्चन है, जो कस्तूरबा गांधी है ये महात्मा गांधी से लगभग 6 माह बड़ी हैं, क्योंकि महात्मा गांधी जी का जन्म अक्टूबर के महीना में 1869 ईस्वी में हुआ है, लेकिन कस्तूरबा गांधी जी का जन्म अप्रैल के महीना में 1869 में हुआ है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो कस्तूरबा गांधी जी हैं ये महात्मा गांधी जी से 6 माह बड़ी हैं। ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है ना। तो जितनी भी अच्छी अच्छी क्वेश्चन है उस पर ध्यान दिया जाएगा। आप लोग बताइएगा, आप लोग समझ रहे होंगे कि 1876 में सगाई, 1883 में इनका विवाह हुआ, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। अब क्या देख रहे हैं आप लोग, देखिएगा ये विवाह के कितना साल बाद का तस्वीर है। ये तस्वीर कब का है? गांधी एंड हिज वाइफ कस्तूरबा इन साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो ये साउथ अफ्रीका जब 1902 ईस्वी में ये साउथ अफ्रीका में थे, तो उस समय इनका फोटो है साउथ अफ्रीका का, ठीक है ना। तो ये 1902 यानी कि 83 में शादी हुआ है, लगभग 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 कितना 9 से 10 साल बाद की फोटो है ये, ठीक है ना। तो इस उम्र से 10 साल पहले इनका क्या हो गया था? शादी हो गया था, ठीक ना। मान के चला जाए कि इस उम्र में इनका क्या हो गया था? शादी हो गया था, ठीक। अब आप लोग देखिएगा कि महात्मा गांधी जी और कस्तूरबा गांधी जी के द्वारा जो संतान हुए, जो लड़के हुए, तो ये लड़कों का क्रम है भाई, ये लड़कों। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि जो महात्मा गांधी के सबसे बड़े लड़के हैं उनका नाम है, अरे हरिलाल, क्या नाम है? तो जो महात्मा गांधी के सबसे बड़े लड़के हैं उनका नाम है दोस्तों, अरे हरिलाल। इनका क्या नाम है? यहाँ पर लिख रहे इनका नाम हरिलाल, ठीक, हरिलाल। और इनका नाम है मणिलाल, क्या नाम है? मणिलाल। अब जो हरिलाल और मणिलाल हैं, इन दोनों का जन्म जो है, जन्म कहाँ हुआ है? भारत में हुआ सबसे पहले। और इसके बाद जो बचेंगे रामदास और देवदास,
तो इन दोनों का जन्म हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। ये बात को आप लोगों को समझना होगा कि इन दोनों भाइयों का जन्म कहाँ हुआ है, भारत में हुआ है। ये महात्मा गांधी का सबसे बड़ा पुत्र है। तो महात्मा गांधी का सबसे बड़ा लड़का क्या नाम है, हरिलाल, दूसरा लड़का का नाम है मणिलाल, तीसरा लड़का का नाम हो जाएगा रामदास और चौथा का नाम हो जाएगा देवदास। ठीक है, तो महात्मा गांधी का जो सबसे बड़ा लड़का था ये अपने पिता का विरोधी था, यानी कि ये विरोधी था। किसका विरोधी था, अपने पिता का विरोधी था। और इस कारण ये 1911 ईस्वी में अपना घर को त्याग करके चला गया। और घर त्यागने के बाद ये हिंदू धर्म को छोड़ करके इस्लाम धर्म को अपना लिया। कौन सा धर्म अपना लिया, इस्लाम धर्म। और इसने ही कहा था कि काश कि जिसे लोग राष्ट्रपिता कहते हैं वो मेरा पिता नहीं होता, जिसे लोग राष्ट्रपिता कहते हैं काश कि वो मेरा पिता नहीं होता। ये कथन को किसने कहा था, तो ये हरिलाल का था। क्यों कहा था, क्योंकि ये चाहता था हम पढ़ाई करें, किस चीज़ का, कला पेंटिंग का पढ़ाई करें, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाएं। लेकिन महात्मा गांधी जी का कहना था कि अभी किसी भी प्रकार की पढ़ाई नहीं करनी है। अगर आपको करना है आईसीएस का तैयारी कीजिए, अगर आपको करना है तो आईसीएस मतलब जो आज के ज़माने में आईएएस होते हैं, ठीक ना, तो आईसीएस की तैयारी कीजिए, और नहीं तो वकालत की तैयारी कीजिए। इसके अलावा आपको कोई दूसरी पढ़ाई की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस कारण ये अपने पिता का विरोध किया और इस देश के लिए महात्मा गांधी को अपना लड़का को भी खोना पड़ा। ये लड़का अपने बाप का विरोधी ही हुआ और अपने बाप के दुश्मनों के साथ, यानी कि गांधी जी के दुश्मनों के साथ रहना स्टार्ट किया और अपना धर्म को क्या कर लिया, बदल दिया, वहां से ले लिया, इस्लाम धर्म ले लिया। ठीक ना, तो हमेशा याद रखिएगा कि महात्मा गांधी का ऐसा कौन सा लड़का था जो इस्लाम धर्म को अपनाया था, तो वो था हरिलाल, सबसे बड़ा लड़का। और 1911 में ये गिरी त्याग किया था। ठीक, इतना ही नहीं, इसकी जो पत्नी है, इसके पत्नी का नाम है गुलाब। क्या नाम है, इसकी पत्नी का नाम है गुलाब। और गुलाब और हरिलाल से जो बच्चा का जन्म होता है, एक बच्ची का जन्म होता है, उसका नाम होता है मन्नू। क्या नाम होता है, मन्नू। तो मन्नू कौन है, तो महात्मा गांधी के नातिन हो गई ना, महात्मा गांधी जी के लड़का के लड़की। और ये जो मन्नू होती थी ये गांधी जी के, हमेशा देखिएगा कि महात्मा गांधी के साथ 4 महिलाएं रहती थी, जिसमें से एक ये थी, बाकी तीनों ही बता रहे हैं। ठीक ना, तो चलिए आप हरिलाल के बारे में जान गए होंगे। अब जरा सा मणिलाल के बारे में बात किया जाए तो मणिलाल क्या थे, तो इनका भी जन्म कहाँ हुआ, भारत में हुआ। महात्मा गांधी का ये दूसरा सबसे बड़ा लड़के थे, पहला बड़ा लड़का ये थे। और जो मणिलाल थे ये हमेशा के लिए दक्षिण अफ्रीका चले गए। कहाँ चले गए, ये हमेशा के लिए दक्षिण अफ्रीका चले गए। क्यों चले गए, क्योंकि महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से 1915 में भारत लौटे थे, ये अगला क्लास में पढ़िएगा। ठीक, तो उस समय जो महात्मा गांधी वहाँ पे कार्य कर रहे थे दक्षिण अफ्रीका में, तो सारे कामों को छोड़ करके जब भारत लौट गए तो कोई एक व्यक्ति चाहिए था जो महात्मा गांधी के उस कार्य को करे। और दक्षिण अफ्रीका की जनता के हित में जो महात्मा गांधी काम किए थे, उस काम को आगे बढ़ाने के लिए एक बेटे ने अपने बाप की सपना को पूरा करने के लिए हमेशा के लिए और दक्षिण अफ्रीका ही रह गया, जिसका नाम है मणिलाल। ठीक, अब मणिलाल के बाद देखिएगा, अब 2 भाइयों के बारे में और देखना पड़ेगा कि ये जो 2 भाई हैं, तो ये दोनों भाई के बारे में देखना पड़ेगा। एक का नाम हो जाएगा रामदास, तो दूसरा का नाम हो जाएगा देवदास। तो रामदास और देवदास में क्या अंतर है देखिएगा, नाम से ही पता चल रहा है। रामदास यानी कि ये हमारे भगवान से एक नाम मिल रहे हैं, रामदास, ठीक ना, एक देवदास, समझ रहे हैं, देवदास। तो ये वही लड़का है, ये चौथा नंबर का लड़का है, ये वही लड़का है जो सी राजगोपालचारी की पुत्री थी लक्ष्मी, उनसे इनका विवाह हुआ था। ठीक, तो सी राजगोपालचारी की जो पुत्री थी लक्ष्मी, उस लक्ष्मी से ये लव मैरिज विवाह किए थे, जिनका नाम था, तो इनका नाम क्या है भाई, आप सब जान गए हैं, देवदास। ठीक ना, महात्मा गांधी का सबसे छोटा लड़का, और जो देवदास है, किसका दामाद थे, तो ये सी राजगोपालचारी का दामाद थे, ये आप लोग जान गए। ठीक है, अब ये तीसरा नंबर का जो लड़का है, तो इस तीसरे नंबर का लड़का का नाम जानते हैं आप लोग, रामदास। और ये जो रामदास है, ये महात्मा गांधी को अंतिम क्रियाकलाप, यानी कि जब मृत्यु होने के बाद जो अंतिम कर्म किया जाता है, कार्य किया जाता है, और काम कौन किए थे, रामदास किए थे। ये पूछेगा कि महात्मा गांधी का अंतिम क्रियाकर्म किसने किया था, रामदास किया था। ठीक, और रामदास का एक पुत्र है, क्या है भाई, समझिएगा बात को, बहुत ही वीवीआई पॉइंट है यहाँ पर कि रामदास का एक पुत्र है, और इस पुत्र का नाम है कानू गांधी।
तो कान्हू गांधी कौन हो गया? तो कान्हू गांधी हो गया महात्मा गांधी जी के नाती का नाम हो गया और रामदास का पुत्र हो गया। कान्हू गांधी का जो पत्नी थी क्या थी? तो कान्हू गांधी की जो पत्नी थी इसका नाम था आभा। क्या नाम था? आभा। तो आभा जो थी ये भी किसके साथ रहती थी? आभा यह भी गांधी जी के साथ रहा करती थी, गांधी जी के साथ रहा करती थी। तो कितना याद हो गया? एक मन्नू, अरे हरिलाल का लड़की जो था उसका नाम था मन्नू, दूसरा नातिन पतो जिसे हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं तो आभा। ये सब किसके साथ? महात्मा गांधी। देखिए लोग क्या कहते हैं महात्मा गांधी के बारे में कि महात्मा गांधी के साथ हमेशा 4-4 लड़कियां, 4-4 और थे इत्यादि बात बोलते थे, रहते थे। महात्मा गांधी ये थे, महात्मा गांधी वो थे। कोई आज तक ये क्यों नहीं जानता है? कुछ लोग जो पढ़े लिखे हो तो जानते हैं, जो नहीं पढ़े लिखे हैं समाज को गंदा करने के लिए कुछ भी बोलते रहते हैं। तो आप लोग समझिएगा कि आभा कौन थी? तो इनके नाती की वाइफ थी, ठीक। और मन्नू कौन थी? तो इनकी नातिन थी। एक कौन थी? तो इनकी पत्नी थी कस्तूरबा, जो कई बार जेल गई है अपनी पत्नी के साथ, ठीक ना। और एक कौन थी? तो मीराबेन जो विदेशी थी, ठीक ना, इनकी सेक्रेटरी थी। तो ये सब चीज को आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा। और मीराबेन तो थी, तो ये हर कोई का सेक्रेटरी था उस समय, ये बात की क्लास में देखिएगा, ठीक ना। तो आभा कौन थी? तो आभा किसके साथ रहती थी? महात्मा गांधी जी के साथ रहती थी। और जो रामदास है, तो रामदास की जो लड़का का नाम है कान्हू गांधी, इस कान्हू गांधी को क्या बोलते हैं? तो इस कान्हू गांधी को बोलते हैं हनुमान। किसका हनुमान? हनुमान। तो महात्मा गांधी के हनुमान किसे कहते हैं? कान्हू गांधी को। अब महात्मा गांधी का फोटो खींचने का बस एक अधिकार किसको था? कान्हू गांधी को था। तो महात्मा गांधी का फोटो शूट करने का, फोटो खींचने का जो अधिकार था सिर्फ कान्हू गांधी को ही था। तो अब आपसे एक 100 रुपया क्वेश्चन है, ये उन सभी स्टूडेंट को मिलेगा जो सबसे पहले 5 स्टूडेंट इसका जवाब देंगे और 5 को 100 रुपये का प्राइज दिया जाएगा इस संस्था की ओर से, ठीक ना। कि महात्मा गांधी का फोटो खींचने का अधिकार कान्हू गांधी को था, ठीक। लेकिन भारतीय नोटों पर जो महात्मा गांधी की जो तस्वीर लगा है उस तस्वीर को किसने खींचा है आप कमेंट में करके बताइएगा और आप ये उपहार ले जाइएगा, ठीक है। और दूसरी चीज देखिएगा कि जो कान्हू गांधी को महात्मा गांधी के हनुमान बोलते थे, तो इस हनुमान जी को, मतलब कि कान्हू गांधी जी को कैमरा किसने दिया था? ये बात भी बहुत बार पूछा हुआ है। तो घनश्याम बिड़ला, ठीक ना। तो क्या बोलिएगा? घनश्याम बोलिएगा, घनश्याम, ठीक ना, दास बिड़ला। तो घनश्याम दास बिड़ला ने कान्हू गांधी को क्या दिए थे? फोटो कैमरा, यानी कि जो खींचने वाला होता है फोटो कैमरा ही बोलते हैं ना, तो कैमरा को खरीद कर दिए थे कि लो बेटा तुम खींचना। ये कौन थे? तो महात्मा गांधी के मित्र थे, ठीक। तो ये सब जो क्वेश्चन है बड़े बड़े एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये जो आप देख रहे हैं देवदास को, तो देवदास कौन थे? तो महात्मा गांधी के एक ऐसे पुत्र थे जो सी राजगोपालचारी के दामाद थे और ये लव मैरिज विवाह किए थे। लक्ष्मी थे। लक्ष्मी कौन थी? सी राजगोपालचारी की लड़की थी। आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में पढ़िएगा। महात्मा गांधी पढ़ाई करने के लिए गए हैं और पढ़ाई करके कहाँ आए हैं? भारत आए हैं। भारत से चल जाएंगे दक्षिण अफ्रीका। तो अगला क्लास होगा महात्मा गांधी और दक्षिण अफ्रीका। एसिस तिलंगना नामक जहाज से महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका जाएंगे। और महात्मा गांधी एक ऐसे भारतीय हैं जो पहली बार दक्षिण अफ्रीका में वकील का रजिस्ट्रेशन करने वाले, नामांकन करने वाले एक पहले वकील थे, पहले भारतीय वकील थे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन के लिए अगला वीडियो पढ़ेंगे। अगर ये आप लोग को आज का ये वीडियो समझ में आया होगा तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मुझे भी आप लोगों से बहुत ज़्यादा खुशी मिले। आज के लिए जय हिंद और जय भारत कमेंट करके बताइएगा और आपको डिस्क्रिप्शन में इसका नोट्स डाल देंगे। आज के लिए जय हिंद।